नमस्कार। पता है हमारा ब्रह्मांड हमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ फुसफुसा रहा है। तो आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। हम मिलकर उन अजीब अनसुलझे सिग्नल्स की पड़ताल करेंगे जो अंतरिक्ष की गहराइयों से आ रहे हैं। और ये कोई मामूली सिग्नल्स नहीं हैं, ये वो सिग्नल हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी सिर चकरा देते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि तारों से कोई मैसेज, कोई संदेश हम तक पहुंच भी गया हो और हमें पता ही ना चला हो, हम उसे समझ ही ना पाए हो? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी मिस्ट्री, इस पूरी जांच की जड़ में है। देखिए, हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो बहुत ही कह सकते हैं शोरगुल वाली जगह है। हर तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है। सितारे हैं, गैलेक्सीज हैं, बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। एक कभी ना खत्म होने वाली सिम्फनी चल रही है। लेकिन इसी शोर के बीच कुछ ऐसी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं जो बिल्कुल अलग हैं। ज्यादातर तो ये बस कॉस्मिक नॉइज है। आप यूं समझिए जैसे पुराने रेडियो पर दो स्टेशनों के बीच में जो सरसराहट की आवाज आती थी ना, बिल्कुल वैसा ही। पर कभी कभी इसी शोर के पार से कुछ ऐसा सुनाई देता है जो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, पावरफुल है और सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और बस यही वो सुराग हैं जिनके पीछे हम पड़े हैं। तो चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। और ये केस है अब तक के सबसे फेमस और रहस्यमयी सिग्नल्स में से एक का, जिसे हम जानते हैं वाउ सिग्नल के नाम से। इसका नाम पढ़ने की कहानी भी बड़ी मजेदार है। बात है 1977 की। एक एस्ट्रोनॉमर थे जेरी एहमन। जब उन्होंने इस सिग्नल का डेटा प्रिंट आउट देखा तो वो इतने हैरान, इतने दंग रह गए कि उन्होंने बस लाल पेन उठाया और उस पर लिख दिया वाओ। और सच कहूं तो उनकी वो हैरानी आज तक बनी हुई है। तो सवाल उठता है कि रेडियो सिग्नल आखिर होता क्या है। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ये भी एक तरह की एनर्जी ही है, जैसे लाइट होती है या एक्सरे होती हैं। बस फर्क इतना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। अब ये सिग्नल नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे किसी तारे से आ रहे हों, और आर्टिफिशियल भी, जैसे हमारे रेडियो स्टेशन से आते हैं। लेकिन इस सिग्नल को जो चीज वाकई में अजीब बनाती है वो है इसका टाइम। ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकेंड्स के लिए था। सोचिए, ये अचानक से आया, अपनी पीक पर पहुंचा और फिर गायब, हमेशा के लिए। और सबसे बड़ी मिस्ट्री, ये दोबारा कभी भी डिटेक्ट नहीं हुआ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वाओ सिग्नल तो बस एक पन्ना था इस किताब का। पिछले कुछ सालों में ये रहस्य और भी गहरा गया है। अब हमारे सामने एक बिल्कुल ही अलग तरह के सिग्नल्स हैं, जिन्हें कहते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट्स। तो ये फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या शॉर्ट में एफआरबीज असल में है क्या? ये स्पेस की गहराइयों से आने वाली रेडियो एनर्जी के बहुत तेज, बहुत ही पावरफुल और पलक झपकते ही खत्म हो जाने वाले धमाके हैं। और वाउ सिग्नल से अलग, जो सिर्फ एक बार आया, इनमें से कुछ एफआरबीज खुद को दोहराते भी हैं। मतलब ये बार बार आते हैं, जिससे ये मिस्ट्री और भी उलझ जाती है। इनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये सुनिए। एक अकेला एफआरबी सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में, मतलब पलक झपकने से भी कम टाइम में, उतनी एनर्जी रिलीज कर देता है जितनी 100 मिलियन यानी 10 करोड़ सूरज मिलकर करेंगे। सोच सकते हैं ये कितना कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो अब हमारे पास दो अलग अलग तरह के क्लूज हैं। एक तरफ है वाव सिग्नल, एक अकेली घटना जो एक बहुत ही खास नैरो रेडियो चैनल पर आई थी। और दूसरी तरफ हैं ये एफआरबीज, बहुत छोटे, कभी कभी रिपीट होने वाले बर्स्ट्स, जो कई चैनल्स पर एक साथ फैल जाते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि हम किसी एक अजीब घटना को नहीं देख रहे, बल्कि शायद कई अलग अलग तरह की घटनाओं से हमारा पाला पड़ा है। तो भाई, किसी भी अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी की तरह अब वक्त आ गया है सस्पेक्ट्स को लाइन में खड़ा करने का। आखिर इन सिग्नल्स के पीछे कौन कौन से नेचुरल कारण हो सकते हैं? साइंटिस्ट की लिस्ट में कुछ टॉप सस्पेक्ट्स हैं। पहले हैं मैग्नेटार्स। ये ऐसे तारे होते हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड हद से ज्यादा ताकतवर होता है। फिर आते हैं पल्सर, जो बहुत तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। और एक और पॉसिबिलिटी है ब्लैक होल्स का आपस में टकराकर मिल जाना, जो यूनिवर्स के सबसे भयानक इवेंट्स में से एक है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। पता है क्या? इनमें से हर एक थ्योरी इन सिग्नल्स की कुछ बातें तो एक्सप्लेन कर देती है, पर कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो पूरी तस्वीर साफ कर सके। हर थ्योरी में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, कोई ना कोई सवाल बाकी रह जाता है। तो अगर हमारे ये यूजुअल कॉस्मिक सस्पेक्ट्स, ये सारे नेचुरल कारण पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहे, तो फिर क्या बचा? और बस यहीं से ये पूरी पड़ताल असली मायनों में दिलचस्प हो जाती है। अब हम उस पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है और शायद थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी। क्या हो अगर ये कोई जानबूझकर भेजा गया मैसेज हो?
हाँ, ये सुनने में सबसे सनसनीखेज लगता है और इसीलिए इसे साबित करने के लिए सबूत भी उतने ही जबरदस्त चाहिए होंगे। ये हाइपोथेसिस कहती है कि इन सिग्नल्स का सोर्स आर्टिफिशियल हो सकता है, मतलब इसे किसी टेक्नोलॉजी ने बनाया हो। तो फिर सवाल यह है कि साइंटिस्ट एक नेचुरल सिग्नल और एक टेक्नोलॉजिकल सिग्नल में फर्क कैसे करते हैं। देखिए, जो नेचुरल सिग्नल होता है ना, वो आमतौर पर कई फ्रीक्वेंसी या चैनल्स पर फैला होता है, बिल्कुल शोर की तरह। लेकिन एक आर्टिफिशियल सिग्नल, उसके एक बहुत ही नैरो, एक बहुत ही स्पेसिफिक चैनल पर आने की उम्मीद होती है, जैसे हम एक खास रेडियो स्टेशन को ट्यून करते हैं। और जानते हैं, वाव सिग्नल की यही सटीक ट्यूनिंग ही तो उसे इतना कंफ्यूजिंग बनाती है। तो इस कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी में अब तक का फैसला क्या है? वेल, सच तो यह है कि द केस रिमेन्स ओपन। मामला अभी भी खुला है। और सच कहूं तो यही साइंस की खूबसूरती है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। स्टेप 1, सिग्नल डिटेक्ट करो। स्टेप 2, पक्का करो कि ये यहीं धरती से तो नहीं आ रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं है। स्टेप 3, जितनी भी जाने पहचाने नेचुरल कारण हो सकते हैं उन सबको टेस्ट करो। और सिर्फ तब जब ये सब फेल हो जाते हैं, तब जाके साइंटिस्ट कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोचना शुरू करते हैं। तो जब हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड या अव्याख्येय, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रास्ता बंद हो गया। नहीं, असल में यहीं से तो डिस्कवरी का इंजन स्टार्ट होता है। यही वो मिस्ट्रीज हैं जो हमें बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने और यूनिवर्स को और गहरे से समझने के लिए पुश करती हैं। तो हमारे ये कॉस्मिक जासूस अब आगे क्या करने वाले हैं? वेल, हमारी खोज जारी है, और भी ज्यादा पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स के साथ। हम एआई की मदद ले रहे हैं ताकि वो डेटा के समुंदर में से कोई पैटर्न खोज निकाले। और साथ ही हम 24 घंटे पूरे आसमान पर नजर रखे हुए हैं ताकि अगली बार कुछ भी मिस ना हो। तो बस हम सब कान लगाए बैठे हैं, अंतरिक्ष की गहराइयों को सुन रहे हैं, उस अगली फुसफुसाहट का, उस अगली गूंज का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अगली गूंज हमें क्या कहानी सुनाएगी? क्या वो यूनिवर्स का कोई नया राज खोलेगी, या फिर शायद ये बताएगी कि हम यहां अकेले नहीं हैं?